नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 22 फरवरी 2023 की शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। विवेकानंद सिविल हॉस्पिटल साईं खेड़ा में डॉक्टर अनन्या चौक से ओपीडी में मरीजों को देख रही थीं। तभी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय नीरज दौड़ते हुए ओपीडी में दाखिल होते हुए बोला, मैडम, इमरजेंसी केस आया है, जल्दी से चलकर देख लीजिए। डॉक्टर चौकसे ने सामने बैठे मरीजों से थोड़ा इंतजार करने को कहा और अपनी सीट छोड़कर इमरजेंसी वार्ड की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई तो एक महिला रोते हुए उनसे बोली, मैडम, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर चौकसे ने उस महिला की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? तभी महिला के साथ आई उसकी बड़ी बेटी बोल पड़ी, मैम, मेरी छोटी बहन बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। उसको गहरी चोट लगी है। प्लीज मैम, जल्दी से इसका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर चौकसे की नज़र जैसे ही सामने की टेबल पर लेटी युवती पर पड़ी तो उसकी हालत देखकर वह चौंक गई। डॉक्टर चौकसे ने पास जाकर 22-23 साल की उस युवती की नब्ज टटोली तो नब्ज गायब थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने लड़की के साथ आई महिला और उसकी बेटी को साफ तौर पर बता दिया, माफ कीजिए, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर से इतना सुनते ही महिला और उसके साथ आई युवती दहाड़ मारकर रोने लगी। हॉस्पिटल लाई गई युवती के गले और चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। शरीर पर कई जगह नुकीले हथियार के घाव भी थे। मामले की गंभीरता देखते हुए डॉक्टर चौकसे ने थाना साईं खेड़ा में फोन करके इसकी सूचना दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को हॉस्पिटल में मौजूद उस महिला ने बताया कि उसका नाम बबली अवस्थी है और वह नगर परिषद साईं खेड़ा के अग्रसेन वार्ड में रहती है। उसके पति डॉक्टर शिवसागर अवस्थी का निधन हो चुका है। वह अपने घर में बड़ी बेटी 24 साल की खुशबू उर्फ दिशा अवस्थी तथा 23 साल की छोटी बेटी शिखा अवस्थी के साथ रहती है। पुलिस को उसने बताया कि दोपहर में खाना खाने के बाद वह ऊपर की मंजिल पर जाकर सो गई। शाम को करीब 3:30 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा बड़ी बेटी खुशबू उसके साथ सो रही थी। छोटी शिखा को ऊपरी मंजिल पर ना पाकर वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आई तो वहां पर शिखा बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। बबली ने नीचे से जोर से आवाज लगाई, खुशबू जल्दी से नीचे आ जा, शिखा को कुछ हो गया है। खुशबू जैसे ही नीचे आई तो उसने शिखा को देखकर रोना शुरू कर दिया। वह शिखा के सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन को ये क्या हो गया? मम्मी, लगता है शिखा बाथरूम में फिसलकर गिर गई है, उसके सिर से खून निकल रहा है। मैं जल्दी से 108 नंबर पर फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाती हूँ। इतना कहकर वह मोबाइल फोन से फोन लगाने लगी। इधर माँ बबली परेशान हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे शिखा बाथरूम में गिर गई और उसे इतनी गहरी चोट लग गई। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस खुशबू के घर पहुंच गई। सायरन की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और शिखा का हालचाल पूछने लगे। खुशबू ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि शिखा बाथरूम में गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जैसे ही खुशबू और उसकी मम्मी शिखा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने शिखा अवस्थी को चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। थाना साईं खेड़ा के टीआई गौरव नेमा भी तब तक अस्पताल पहुंच चुके थे। उन्होंने शिखा अवस्थी की लाश का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक दुर्घटना ही मानकर चल रही थी, लेकिन 2 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु शरीर पर अत्यधिक चोटों के कारण होना बताया। शिखा का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने पुलिस टीम को बताया कि शिखा की बॉडी पर जो चोट के निशान हैं, आमतौर पर ऐसे निशान गिरने की वजह से नहीं आते हैं। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि ये निशान मारपीट के हो सकते हैं।
इसके बाद पुलिस की जांच दूसरे एंगल पर केंद्रित हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में दादा धूनी वालों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध साईं खेड़ा रायसेन और नर्मदापुरम जिले की सीमाओं से लगा हुआ है। यह इलाका आमतौर पर काफी शांत माना जाता है, लेकिन शिखा अवस्थी की इस तरह मौत की खबर से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिखा की मौत बाथरूम में गिरने से हुई होगी। शिखा की मां और बहन से जब पुलिस टीम ने घटना के दिन उनके घर किसी के आने की बात पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। दिए गए बयानों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को संदेह हो चुका था कि शिखा की मौत दुर्घटना नहीं हत्या है। हत्या का संदेह होने पर नरसिंहपुर जिले के एसपी अभिजीत रंजन ने भी साईं खेड़ा का दौरा कर शिखा के घर वालों से पूछताछ किया। एसपी ने घटना की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे, एसडीपीओ सची पाठक के मार्गदर्शन में गठित टीम में टीआई गौरव नेमा साईं खेड़ा, टीआई प्रकाश पाठक डोंगरगांव, कांस्टेबल अमन सिकरवार, राजेंद्र धाकड़, दीपक ठाकुर, महिला कांस्टेबल साधना कुशवाहा, रश्मि राजपूत, कुमुद पाठक को शामिल किया गया। पुलिस के लिए शिखा के हत्यारे की खोज अंधेरे में सुई खोजने की तरह थी। गठित टीम ने स्थानीय मुखबिरों की मदद और तकनीकी माध्यमों से हासिल जानकारी के आधार पर मृतका की बहन खुशबू से उसके मोबाइल फोन नंबरों के बारे में पूछताछ की तो पाया गया कि खुशबू अवस्थी पुलिस से सच्चाई छिपा रही है, इसलिए उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। तब खुशबू ने बताया कि उसके पास कई फोन नंबर हैं जिनका वह प्रयोग करती है। इस आधार पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से 4 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड मिले। इससे पुलिस का शक खुशबू पर और गहराता जा रहा था। साइबर सेल ने जांच कर बताया कि खुशबू अवस्थी ने घटना के दिन से ही कुछ मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे। लेडी कांस्टेबल साधना कुशवाहा, रश्मि राजपूत और कुमुद पाठक खुशबू पर लगातार नजर रखे हुई थीं। खुशबू द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 4 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स ने शिखा की हत्या में खुशबू का हाथ होने की तस्दीक कर दी थी। पुलिस टीम ने जब खुशबू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। घटना के करीब 1 साल पहले की बात है। रात का वक्त था। खुशबू फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल में फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक कर रही थी, तभी उसका ध्यान राहुल सिंह की रिक्वेस्ट पर चला गया। सोशल मीडिया पर खूबसूरत फोटो वाले राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट देख खुशबू राहुल की प्रोफाइल देखने लगी। राहुल सिंह ने अपनी प्रोफाइल में खुद को अमेठी का रहने वाला बताया था। खुशबू के पिता भी मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे, इस लिहाज से खुशबू का झुकाव उसकी तरफ हुआ और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर मिली राहुल सिंह की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। खुशबू के पिता की शादी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बारची गांव में हुई थी। बारची गांव और साईं खेड़ा के बीच बहने वाली दुधी नदी जिले की सीमाओं का बंटवारा करती है। पेशे से डॉक्टर शिवसागर अवस्थी शादी के कुछ समय बाद साईं खेड़ा में अपना क्लिनिक चलाने लगे। उनकी क्लिनिक चल पड़ी तो उन्होंने साईं खेड़ा में एक अच्छा 2 मंजिला मकान बना लिया। खुशबू और शिखा के जन्म के कुछ समय बाद डॉक्टर अवस्थी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद बबली ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया। मां चाहती थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं तो उनके हाथ पीले कर दें। दोनों बेटियों की उम्र में 1 साल का अंतर था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनका ध्यान अपनी मंजिल से भटक गया। करियर बनाने के बजाय उनका ज्यादा वक्त मोबाइल फोन पर चैटिंग और फैशन परस्ती में लग गया। जवान बहनें जब सज-धज कर स्कूटी पर सवार होकर निकलतीं तो गली मोहल्ले के लड़के उनका दीदार पाने को तरसते थे। 2022 के जनवरी महीने की बात है। एक दिन मैसेंजर पर राहुल ने खुशबू को मैसेज लिखा, हाय खुशबू, हाउ आर यू। खुशबू ने राहुल में दिलचस्पी लेते हुए जवाब दिया, आई एम फाइन राहुल। राहुल ने मैसेज भेजा, क्या करती हो, घर में और कौन है। खुशबू ने बताया, हम 3 लोग हैं, मैं, छोटी बहन शिखा और मेरी मम्मा। मेरे पापा डॉक्टर थे। जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई। राहुल ने लिखा, ओह वेरी बैड।
जानकर बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ। मेरे भी पापा नहीं हैं। खुशबू ने लिखा, कोई बात नहीं राहुल, हम लोगों को पापा के बिना रहने की आदत पड़ गई है। वैसे खुशबू अपना मोबाइल नंबर दे दो तो हम आपस में बातचीत भी कर सकेंगे। राहुल ने मैसेज भेजा। इसके बाद चैट पर खुशबू ने अपना मोबाइल नंबर राहुल को सेंड कर दिया। मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला चला तो दोनों अपने प्यार का इजहार भी कर बैठे। राहुल और खुशबू प्यार में इतने आगे बढ़ गए थे कि दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब हो गए। आखिर उनके बीच की दूरियां भी जल्द मिट गईं और एक दिन राहुल अमेठी से चलकर साईं खेड़ा आ पहुंचा। 27 साल का गोरा चिट्टा नौजवान राहुल उस दिन बंठन कर आया था। उसे पहली बार सामने देखकर खुशबू भी अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। खुशबू ने अपने घर पर मम्मी और छोटी बहन शिखा से उसका परिचय अपने दोस्त के रूप में करवाया। राहुल भी खुशबू की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और महीने 2 महीने में वह साईं खेड़ा आने लगा। साईं खेड़ा आकर राहुल खुशबू को घुमाने ले जाता और उसके साथ एकांत में रहना पसंद करता था। राहुल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गांव रामगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता रघुनाथ सिंह खेतीबाड़ी करते थे। करीब 3 साल पहले पिता की मौत हो जाने के बाद राहुल हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था। वह खुशबू पर इस कदर फिदा था कि अपनी कमाई से खुशबू की सारी फरमाइशें पूरी कर रहा था। अक्सर वह खुशबू को गाडरवारा के डमरू घाटी ले जाया करता था। वहां घंटों बैठकर वे बातें करते थे। खुशबू ने अपनी माँ और छोटी बहन को भी साफ बता दिया था कि वह राहुल सिंह से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। खुशबू की माँ को भी राहुल पसंद था, मगर छोटी बहन शिखा को यह रिश्ता रास नहीं आ रहा था। वह खुशबू के राहुल के साथ शादी करने के खिलाफ थी। खुशबू की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उसकी माँ को खुशबू की शादी की चिंता सताने लगी थी। वह सोचती थी कि पति की मौत के बाद कोई रिश्तेदार भी तो उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में जब खुशबू ने राहुल से शादी करने की बात कही तो मां आसानी से इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। दिसंबर 2022 में भी राहुल साईं खेड़ा आया था और खुशबू के घर पर रुका था। दोपहर के वक्त जब दोनों कमरे में बैठे हुए थे तो राहुल ने खुशबू को बाहों में भरते हुए कहा, खुशबू, तुम्हारे बिना अब मुझसे रहा नहीं जाता है। राहुल के बालों में हाथ घुमाते हुए खुशबू ने कहा, यही हाल मेरा है राहुल, जब तुम चले जाते हो तो मेरी रातों की नींद गायब हो जाती है। तुम्हारे बिना एक एक पल युग के समान बीतता है। खुशबू, मैं तुमसे जल्द ही शादी करके तुम्हें हैदराबाद ले जाना चाहता हूँ। खुशबू ने प्यार जताते हुए कहा, राहुल, मेरी छोटी बहन शिखा शादी में अड़ंगा बन रही है। पहले मैं उसे मना लूँ, फिर शादी भी कर लेंगे। राहुल ने कहा, मगर ये विरह की आग जो सीने में जल रही है, वह कब ठंडी होगी। इसी तरह महीने में एक बार दोनों आपस में मिलते थे और अपनी हसरतें भी पूरी कर लेते थे। राहुल की मां उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में रहती थी। राहुल जब हैदराबाद से गांव वापस आता तो खुशबू से मिलने जरूर आता था। राहुल ने अपनी मां को भी खुशबू से शादी के लिए मना लिया था। खुशबू अवस्थी अपनी छोटी बहन शिखा अवस्थी से बचपन से ही परेशान रहती थी। शिखा उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी और बेवजह ही उससे पैसे खर्च करवाती थी। समाज में उसे नीचा दिखाती थी, उसके साथ भेदभाव करती थी, जिससे वह मन ही मन शिखा से नफरत करने लगी थी। जब राहुल से खुशबू का प्रेम संबंध हो गया तो यह बात शिखा को नागवार गुजरी। खुशबू और राहुल जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन शिखा को यह बात पसंद नहीं थी। वह सख्ती से इसका विरोध कर उन दोनों की शादी में अड़ंगा डाल रही थी। 14 फरवरी 2023 की बात है। राहुल ने हाथ में गुलाब का फूल लेकर उसे वीडियो कॉल करके कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डियर खुशबू। जवाब में खुशबू ने भी फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन मेरे सपनों के राजकुमार। शादी को लेकर राहुल ने उससे कहा, खुशबू, दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, तुम्हारी याद में कमबख्त रातें नहीं कटती। आखिर हम लोग कब शादी करेंगे। शादी की राह इतनी आसान नहीं है राहुल।
तुम्हें पता है, मेरी छोटी बहन रिश्तेदारियों में मेरी बदनामी कर रही है। उसका वश चले तो हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें शिखा से छुटकारा दिलाना होगा, खुशबू ने दो टूक शब्दों में कह दिया। राहुल उसे समझाते हुए बोला, खुशबू तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर शिखा तुम्हारी बहन है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? खुशबू गुस्से में बोली, राहुल मैं कुछ नहीं जानती, तुम यदि मेरे साथ मिलकर शिखा को हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटाने में मदद करोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अपना घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। राहुल खुशबू की धमकी से डर गया और उसने खुशबू का साथ देने का वादा कर दिया। खुशबू से शादी करने के लिए राहुल सिंह ने शिखा की हत्या करने की योजना फोन पर ही बना लिया। योजना के मुताबिक 22 फरवरी 2023 को राहुल सिंह अमेठी से ट्रेन से चलकर गाडरवारा रेलवे स्टेशन उतरा और यहां से बस पकड़कर 25 किलोमीटर दूर साईं खेड़ा पहुंच गया। राहुल अपने साथ नींद की गोलियां अमेठी से ही लेकर आया था। वह खुशबू के घर आया और कुछ देर रुककर खुशबू को नींद की गोलियां देकर चला गया। खुशबू ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपनी मां को खिला दिया। जब मां खाना खाकर सो गई तो फोन करके उसने राहुल को घर बुला लिया। जैसे ही राहुल खुशबू के घर आया तो शिखा उस समय नहाने की तैयारी कर रही थी। मौका पाकर खुशबू और राहुल ने शिखा के साथ मारपीट करनी शुरू कर दिया। पहले राहुल और खुशबू ने उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर शिखा को रस्सी से बांधकर घर के बाथरूम में ले गए, जहां पास में रखी सीमेंट की टंकी के भारी भरकम ढक्कन से शिखा के सिर पर वार कर दिया। शिखा जिंदा ना बच जाए, यह सोचकर खुशबू किचन से सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर ले आई। इसके बाद खुशबू और राहुल दोनों ने मिलकर बारी बारी से शिखा के सिर, गले व शरीर पर तब तक प्रहार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। शिखा को मारने के दौरान दोनों के कपड़ों पर खून के निशान पड़ गए थे। दोनों ने अपने कपड़े बदले और हत्या में प्रयुक्त चाकू और पत्थरों को एक थैले में लेकर राहुल वहां से भाग निकला, जबकि खुशबू ऊपरी मंजिल पर जाकर मां के बगल में सो गई। शिखा की हत्या करने के बाद राहुल अमेठी के लिए रवाना हो गया। इधर जब मां ने शिखा को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ देखा तो खुशबू को आवाज लगाई। खुशबू ने आकर रोने धोने का ड्रामा किया और 108 नंबर डायल कर एम्बुलेंस बुला लिया। खुशबू एम्बुलेंस में मां के साथ शिखा को साईं खेड़ा के विवेकानंद सिविल हॉस्पिटल ले गई, मगर मां को महसूस तक नहीं होने दिया कि शिखा की हत्या में उसका हाथ है। पुलिस के सामने जब खुशबू ने अपने प्रेमी के साथ शिखा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल को गिरफ्तार करने की थी। एसपी अभिजीत रंजन के निर्देशन में राहुल को गिरफ्तार करने के लिए एक खास प्लान बनाया गया। प्लान के मुताबिक पुलिस हिरासत में ही खुशबू से कहा गया कि वह अपने मोबाइल से कॉल करके राहुल को मिलने के लिए साईं खेड़ा बुलाएं। योजना के अनुसार खुशबू ने राहुल को फोन करके बताया, राहुल, शिखा की मौत के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सभी यह समझ रहे हैं कि उसकी मौत बाथरूम में गिरने की वजह से हुई है। तुम मातमपुरसी के लिए यहाँ आ जाओ। इससे माँ और रिश्तेदार समझेंगे कि तुम्हें भी शिखा की मौत का अफसोस है। राहुल शिखा की हत्या करने के बाद काफी डर गया था और उसका एक एक पल डर के साए में बीत रहा था। जब खुशबू ने फोन करके सब खैरियत होने की बात कही तो राहुल खुशी से उछल पड़ा और उसने 28 फरवरी के दिन साईं खेड़ा आने का वादा करते हुए कहा, खुशबू अब हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं है। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर हैदराबाद ले जाऊंगा। 27 फरवरी 2023 की रात ही राहुल जब अमेठी से साईं खेड़ा जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे नहीं पता था कि वह अपनी ससुराल जाने के बजाय हवालात जाने की तैयारी कर रहा था। 28 फरवरी 2023 को राहुल खुशबू से मिलने के लिए साईं खेड़ा पहुंचा तो पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान राहुल ने स्वीकार किया कि खुशबू से शादी करने की शर्त की वजह से वह शिखा की हत्या करने के लिए तैयार हुआ था। खुशबू को पाने के लिए वह कुछ भी करने का मन बना चुका था।
राहुल और खुशबू की गिरफ्तारी होते ही एक सप्ताह तक पहेली बनी शिखा की संदेहास्पद मौत की कहानी से पर्दा उठ गया। खुशबू और राहुल की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और खून से सने कपड़े भी खुशबू के घर से कुछ दूरी पर एक खेत से बरामद कर लिए गए। एसपी अभिजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले का खुलासा किया। साईं खेड़ा पुलिस ने दोनों को धारा 302 और 34 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को नरसिंहपुर जेल भेज दिया गया। बिना जांच पड़ताल के फेसबुक के माध्यम से खुशबू से किया प्यार राहुल के लिए जी का जंजाल बन गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेमिका शादी के लिए अपनी बहन का मर्डर करने की अजीब शर्त रखेगी। प्यार में अंधा हो चुका राहुल भी शिखा की जान लेने के लिए तैयार हो गया। खुशबू रिश्तों को तार तार कर अपनी सगी बहन की जान की दुश्मन बन गई और प्रेमी के साथ मिलकर उसका बेरहमी से खून कर दिया और अपनी जन्म देने वाली मां को बेसहारा छोड़ हवालात का रास्ता चुन लिया। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, एक और क्राइम की सच्ची दास्तां जिसके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। आप हर दिन बहुत डिफरेंट केस की स्टोरी लेकर आते हो। क्राइम के बारे में सुनकर तो बहुत पेन होता है, बट आप क्राइम स्टोरी को भी इंटरेस्टेड बना देते हो। आपकी वॉइस अच्छी है और स्टोरी सुनाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अब तो हैबिट बन गई है, आपकी वीडियो की जैसे ही फ्री होती हूँ सबसे पहले आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन देखती हूँ और इत्मीनान से वीडियो देखती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के इस तरह के कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैम मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल आपका एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, वह गलती से डिलीट हो गया है या क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। आज उसको मैं वीडियो में ऐड करने वाला था। मेरा राय मैम ने कमेंट किया है, हालात कैसे भी हो किसी के आगे इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि सामने वाला हमारी कमजोरी का जैसे चाहे फायदा उठाए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, माँ भी क्राइम करने लगी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, आपकी हर स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कैसे घिनौनी औरत है। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नवीन गुप्ता जी ने कमेंट किया है, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रोशनी पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इंदु बहल जी ने कमेंट किया है, जब गोपाल को न्याय नहीं मिला तो गॉड ने उसके लिए दूसरा रास्ता बता दिया। उनकी बुद्धि विपरीत कर दी और उनका विनाश ही हो गया फाइनली। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी, बड़े बेकार लोग हैं, गुड नरेशन, लाफ फ्रॉम चंडीगढ़। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। भास्वती भट्टाचार्य जी ने कमेंट किया है, आपका कहानी बोलने का स्टाइल अच्छा है। भट्टाचार्य जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नज़र मलिक जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड, बहुत दुख हुआ ये स्टोरी सुन के। मलिक जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, बहुत दिन बाद कमेंट कर रही हूँ, रोज सुनती हूँ पर कमेंट नहीं कर पाती क्योंकि सुनते सुनते सो जाती हूँ। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आलोक सर ने कमेंट किया है, सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी।
जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।